अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14। बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ सेकंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखें। कंप्यूटिंग फ्रॉम ए डाटा सेट ऑफ एक्स वाई वैल्यूज़ द फॉलोइंग समरी स्टैटिस्टिक वर रिकॉर्डेड। कंस्ट्रक्ट the regression line of y on x and x and y। वही चीज़ हमने करनी है जो हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं कि हमने रेगुलेशन लाइन y on x और x and y फाइंड करनी है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा, काम हमने वही करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ये है जी क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो उसने हमें डाटा दिया था वो भी ये लिखा हुआ है सारा। अब समझने वाली बात ये है कि एस एक्स वाई और एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर ये क्या चीज़ें हैं। पहले हम पढ़ते रहे हैं जो बी और डी निकालने का फार्मूला वो थोड़ा डिफरेंट था और ये डिफरेंट है। जब हमें डाटा एस एक्स और एस वाई और एस एक्स वाई में दिया होगा तो हमारा बी निकालने का जो फार्मूला होगा वो एस एक्स वाई ओवर एस एक्स का स्क्वायर। और जब हम डी निकालेंगे तो ऊपर तो वही रहेगा एस एक्स वाई और ओवर में आ जाएगा यहाँ वाई स्क्वायर। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी दोनों फार्मूले सेम हैं। अब हमने बी निकालना है क्योंकि हमने रेगुलेशन लाइन वाई एन एक्स और एक्स एन वाई फाइंड करनी है। जब हम रेगुलेशन लाइन वाई एन एक्स फाइंड करते हैं तो हम बी फाइंड करते हैं, इसलिए मैं बी फाइंड करने लगा हूँ। बी इज़ इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स का स्क्वायर। एस एक्स वाई हमारे पास 2.3 था, वो मैंने इधर लिख लिया, और उसने हमें एस एक्स स्क्वायर भी दिया था 14.10, वो नीचे आ गया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 0.164 आपके पास आना चाहिए। ये हमारे पास बी निकल आया। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास ए होता है ना, ये हमारी रेगुलेशन लाइन होती है y डैश इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो b हमने फाइंड कर लिया है और अब हमें a की वैल्यू भी चाहिए। तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। a इज़ इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये फाइंड करने का फार्मूला है a की वैल्यू। y बार भी हमारे पास मौजूद है, ये उसने हमें क्वेश्चन में दिया था, और x बार भी मौजूद है, और b हमने फाइंड कर लिया है। तीनों वैल्यू इधर पुट करेंगे, सिर्फ y बार की जगह 5.1 आ गया और माइनस बी की जगह 0.164 आ गया, और साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स बार की वैल्यू 1.2। इसे कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करें, ए की वैल्यू 4.9032 आपके पास आ जाएगी। अब सिंपली रेगुलेशन लाइन वाई एन एक्स फाइंड करने का ये इक्वेशन है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू इधर आ गई और प्लस बी की वैल्यू और साथ एक्स वैसे ही लिखते हैं। आप जानते हैं जब हम रेगुलेशन लाइन एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे तो डी फाइंड करेंगे। इस बार ओवर में सिर्फ वाई एस वाई स्क्वायर लिख लेंगे जो कि 2.01 है हमारे पास, तो इसका आंसर 1.149 आ जाएगा। इसके बाद वैसे ही फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स का। इस बार एक्स इक्वल होता है सी प्लस डी वाई। डी हमने निकाल लिया है, अब हमने सी निकालना है। जैसे हमने ए निकाला है वैसे ही हमने डी निकालना है, फ़र्क सिर्फ इतना है, इस बार यहाँ वाई बार की जगह एक्स बार आ जाएगा और बी की जगह डी आ जाएगा, एक्स बार की जगह वाई बार आ जाएगा। ये सी का फार्मूला बन जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास सी इज़ इक्वल टू -4.66 आना चाहिए। इसके बाद दोनों वैल्यू सी और डी की रेगुलेशन लाइन वाई एन एक्स फाइंड करने की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास -4.66 प्लस 1.149 वाई आपके पास आना चाहिए। ये हमने फाइंड कर लीजिए रेगुलेशन लाइन एक्स एन वाई एंड रेगुलेशन लाइन वाई एन एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बारी है जी क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट पहले देखते हैं। स्टेटमेंट में पढ़ने लगा हूँ। द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक हैव बीन कंप्यूटेड। नंबर ऑफ एटम्स, ये एक्स सीरीज़ दी है, ये वाई सीरीज़ दी है।
ये नंबर ऑफ़ एटम्स हैं यानी तादाद है एटम्स की। ये अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार या वाई बार, ये एक्स बार हो जाएगा, ये वाई बार हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ये हम पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे दो लेक्चर हैं वो देखें, आपको समझ आएगी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन ये क्या चीज़ है, ये साबित किया है उसमें। उसके बाद हमें कहता है जी समीशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज़ फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, ये एक चीज़ उसने हमें दी है। और आगे हमसे वो क्या चाहता है, हमसे दो चीज़ें वो कह रहा है मुझे निकाल के दो। कंप्यूट द रेगुलेशन लाइन वाई ऑन एक्स, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 88। कहता है वाई ऑन एक्स रेगुलेशन लाइन फाइंड करें और वाई की वैल्यू भी फाइंड करें जब एक्स 88 हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहता है कंप्यूट द रेगुलेशन लाइन ऑफ एक्स एंड वाई, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 3.25। कहता है रेगुलेशन लाइन एक्स एंड वाई निकालें और एक्स की वैल्यू फाइंड करें जब वाई की वैल्यू 3.25 हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। उसने हमें तादाद दी थी एटम्स की 14, दोनों में 14 थी, तो n इज इक्वल टू 14 आ जाएगा इधर। x बार 83 था, y बार 2.52 था। ये अर्थमेटिक्स मीन की जो वैल्यू उसने हमें दो दी थी वो है ये वाली, ये x बार, ये y बार, ये अर्थमेटिक मीन, ये दो चीज़ें वो हैं। ये क्या चीज़ है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन जो ये सारा जुमला इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये कितना उसने दिया है जी, अगर x माइनस एक्स बार करेंगे तो ये 1500 और साथ 44 है। दूसरा y माइनस वाई बार स्क्वायर वाला 5.6198 है, ये उसने दिया हमें, दोनों लिख लिए। इसके बाद ये जो नीचे उसने हमें जो कहा था समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज 90.91, वो चीज़ है ये, यानी समेशन एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार ये इसके इक्वल है। ये सारा डाटा तो है गिवन। अब हमसे वो क्या चाहता है जी, हम रेगुलेशन लाइन एक्स एंड वाई निकालें और रेगुलेशन लाइन वाई एन एक्स निकालें। तो रेगुलेशन लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड करने के लिए हमें बी चाहिए। इस बार बी का फार्मूला ये हो जाएगा, ये लिख लें, फार्मूला न्यू आया है कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, और ओवर में जब बी निकालेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जब डी निकालेंगे तो ओवर में वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर यही रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगाना है? आपने जो गिवन डाटा होगा उसको देखना है और मैच करना है, ये किस फार्मूले के साथ मैच हो रहे हैं, उस हिसाब से बी और डी का फार्मूला आपने लिखना है। बी की वैल्यू आई हमारे पास 0.06, वैसे ही हमने ए निकाला जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला है। ए की वैल्यू आ गई -2.46। रेगुलेशन लाइन वाई एन एक्स में इसकी इक्वेशन लिखी और इसमें पुट की, वाई की वैल्यू वाई एन एक्स, रेगुलेशन लाइन वाई एन एक्स हमारे पास ये आ गई। फिर उसने कहा था कि x अगर 88 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, ये भी बताएं। हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 88, इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी जब x की जगह 88 लिखा इधर तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 2.82 हमारे पास आ गया y की वैल्यू जब x 88 हो। फिर हमने रेगुलेशन लाइन x एंड y फाइंड करनी है, उसके लिए हमने d निकाला। d का फार्मूला भी ऊपर वही है, नीचे सिर्फ y माइनस वाई डैश इस बार आ जाएगा, ऊपर 90.99 और नीचे 5.6198 लगा। आपके पास 16.18 आना चाहिए t की वैल्यू। c की वैल्यू भी वैसे ही निकालेंगे, आपके पास 42.23 आनी चाहिए। और इसके बाद रेगुलेशन लाइन x एंड y का फार्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, अगर रेगुलेशन लाइन x एंड y निकल आएगी। इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। फिर क्या करेंगे, उसने हमें कहा था कि अगर y इज इक्वल टू 3.28 हो तो x की वैल्यू क्या होगी वो भी बताना है। सिर्फ इधर y की जगह ये वैल्यू लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करके
ऐड करेंगे तो आपके पास 94.815 आ जाएगा। ये हमने सारी चीज़ें फाइंड कर दी जो जो उसने हमें कहा था। इतना ही क्वेश्चन है ये देखें, रेगुलेशन लाइन y/x ये आई है और रेगुलेशन लाइन x/y ये आई है। ये y की वैल्यू है जब x 88 है 2.82, ये y की वैल्यू है जब ये x की वैल्यू है जब y बराबर है 3.25 के। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हम नहीं करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आता, इसे आप छोड़ दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी मसला है तो आप व्हाट्सएप पे या नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी बात का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर तो लाजमी करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि सर हमारे पेपर हैं तो आप सेकेंड ईयर की वीडियो बनाना स्टार्ट करें। तो सिर्फ मैं ये आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बाद बॉक्स हेड